नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सरकारी फंड घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब सीबीआई पिछले कई महीनों से हरियाणा सरकार के करोड़ों रुपए के सरकारी फंड के कथित गबन की जांच कर रही है। जांच एजेंसी का दावा यह है कि उसके साथ ऐसे दस्तावेज और डिजिटल सबूत लगे हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि नियमों की विपरीत जो है सरकारी खातों का संचालन किया गया और उन्हीं खातों के जरिए करोड़ों रुपए का सरकारी धन कथित रूप से गबन कर लिया गया। पंकज अग्रवाल को आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई उनसे आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग कर सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पूरा मामला हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि HSSPP और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी HSAMB से जुड़ा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक इन दोनों विभागों के बैंक खाते चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में उस समय खोले गए जब पंकज अग्रवाल स्कूल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग के प्रधान सचिव थे। जांच एजेंसी का आरोप यह है कि इन खातों को हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा तय नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए खोला गया। आपको बता दें कि इसके बाद इन खातों में तय सीमा से कहीं अधिक सरकारी धन ट्रांसफर किया गया और फिर कथित रूप से फर्जी वित्तीय लेन देन के जरिए उस रकम का दुरुपयोग किया गया। सीबीआई का कहना यह है कि जांच में सामने आया कि केवल इन दो विभागों के माध्यम से ही 60 करोड़ 84 लाख रुपए के सरकारी धन का गबन हुआ, जिससे राज्य सरकार के खजाने को सीधा नुकसान पहुंचा। एजेंसी का दावा यह है कि जांच के दौरान बैंक रिकॉर्ड्स, विभागीय फाइलें, अधिकृत आदेश, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई अहम दस्तावेज जुटाए गए हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि सीबीआई का कहना यह है कि यह मामला केवल 60 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है। एजेंसी की जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला 504 करोड़ रुपए के बड़े सरकारी फंड घोटाले का हिस्सा भी है। सीबीआई के अनुसार हरियाणा सरकार के 8 अलग अलग विभागों के लगभग 504 करोड़ रुपए कथित तौर पर सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा के जरिए शेल कंपनियों और फर्जी संस्थाओं तक जो है पहुंचाया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि सरकारी धन को कई बैंक खातों के माध्यम से घुमाया गया ताकि उसकी वास्तविक ट्रेल छिपाई जा सके। जी हां, आपको बता दें कि शुरुआत में इस मामले की जांच हरियाणा राज्य सतर्क एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रहा है, लेकिन मामले की गंभीरता और सरकारी धन के बड़े पैमाने पर कथित गबन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। बैंक खातों, इसके साथ साथ ट्रांजैक्शन, सरकारी आदेशों और संबंधी अधिकारियों की भूमिका की गहन पड़ताल की गई है। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर एजेंसी ने कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई अब तक इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के 3 अधिकारी, 2 निजी कंपनियां और 6 निजी व्यक्ति शामिल हैं। एजेंसी का आरोप यह है कि यह पूरा नेटवर्क योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था और सरकारी धन को फर्जी कंपनियों तक पहुंचाने के लिए बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया गया था। इस मामले में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरके सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर पंचकुला नगर निगम से जुड़े सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग का आरोप है। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सीबीआई ने यह भी जानकारी दी है कि हरियाणा के इस मामले के अलावा जो है उसने चंडीगढ़ से जुड़े 2 अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की जांच भी अपने हाथ में ले ली है। इनमें पहला मामला चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड CSCL और दूसरा CRECT यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस से जुड़ा है। इन दोनों मामलों में भी एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। CSCL मामले में 5 बैंक अधिकारी, 1 सरकारी अधिकारी और 1 निजी व्यक्ति आरोपी बनाए गए हैं, जबकि CRECT मामले में जो है 5 बैंक अधिकारी, 2 सरकारी अधिकारी, 4 निजी व्यक्ति और 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। CREST मामले में एक वरिष्ठ भारतीय वन सेवा यानी कि IFOS अधिकारी को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई का कहना यह है कि उसकी जांच अभी समाप्त नहीं हुई है। एजेंसी लगातार इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी खजाने से निकला पैसा किन किन खातों में गया है, किन शेल कंपनियों तक पहुंचाया गया है और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे। एजेंसी बैंकिंग
ट्रायल, इसके साथ साथ डिजिटल डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है। पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को राज्य के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले में से एक मान रही है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि यदि जांच इसी गति से आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में कई और अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और निजी संस्थाओं की भूमिका भी सामने आ सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो सिर्फ कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है, ये सिर्फ कुछ अधिकारियों की है या फिर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क भी काम कर रहा था? इसका जवाब आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच से ही सामने आएगा। फिलहाल सीबीआई का कहना यह है कि सरकारी धन के दुरुपयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एजेंसी पूरे पैसों के ट्रेल खंगाल रही है और हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने इस कथित घोटाले में किसी भी स्तर पर भूमिका निभाई हो। आज पंकज अग्रवाल को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और इसके बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई भी नया अपडेट सामने आएगा, सबसे पहले आपको डे टू डे न्यूज भारत पर ही दिखाएंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।